आने वाले 3 दिसंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वही मांग दोबारा दोहराई जाएगी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी। SC/ST को चुनने का अधिकार केवल SC/ST वोटर को होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए हैं। आइए, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रामलीला मैदान दिल्ली। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबको बिहार में हुई जाति गणना के जो आंकड़े जाहिर हुए हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और देखो, हमारा जो सोचना था वो सच साबित हुआ। मानवर कांसीराम साहब पहले कह के गए, बहुजन समाज की जनसंख्या लगभग 85% है। और आज बिहार ने जो जाति की गणना करवाई थी ताकि सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति किस तरह की है, सामाजिक स्थिति किस तरह की है, तो वो जो गणना हुई थी उसके आंकड़े जाहिर हुए हैं और वो बात सच साबित हुई। 85% लोग बहुजन समाज के SC/ST OBC के लोग हैं और माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो और भी ज्यादा है। लेकिन देश के सारे संसाधनों पर कब्जा किसका है? चंद जातियों का कब्जा देश के सारे संसाधनों पर है। 10% लोग देश के 90% संसाधनों पर काबिज हैं। यह हकमारी किसकी हुई है? यह हकमारी बहुजन समाज की हुई है, SC/ST OBC और माइनॉरिटीज की हुई है। हम लोगों ने तय किया है आने वाले 3 दिसंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम बहुजन समाज की शक्ति को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और उस महारैली में दिल्ली के रामलीला मैदान में वही मांग दोबारा दोहराई जाएगी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी, जो उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था कि SC/ST को चुनने का अधिकार केवल SC/ST वोटर को होना चाहिए। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठे, जिसकी वजह से उनकी जान बचाने के लिए और दलित और आदिवासियों के कत्लेआम को बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समझौता किया 24 सितंबर 1932 को। लेकिन वो मन से इतने दुखी थे, उनको लग रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूं। जानते उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्या आप जानते उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल क्यों मांगा? क्योंकि वो जानते थे अगर SC/ST प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को चुनने के लिए वोट डालने का अधिकार सब लोगों को होगा, उसमें सभी जाति के लोग अगर उनको वोट डालेंगे तो वो चुने हुए प्रतिनिधि कभी भी SC/ST के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे। फिर वो संसद विधानसभा में उनकी आवाज नहीं बनेंगे और वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सच साबित हुआ। SC/ST के, OBC के सांसद विधायक होते हुए उनके सारे अधिकार छिन गए। एजुकेशन महंगा करके एजुकेशन छीन ली, सरकारी संस्थान बेचकर उनकी सारी नौकरी छीन ली और उनको गुलाम और मजदूर बना दिया। यानी फिर से गुलामी लौटने वाली है। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए हैं, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खोया है, और भी हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, मानवर कांसीराम साहब सहित, उनकी कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। मैं फिर से आपका आह्वान करता हूं, आज से सही 2 महीने बाद, पूरे 60 दिन बाद, क्योंकि आज 3 अक्टूबर है और अब से सही 2 महीने बाद 3 दिसंबर 2023 रामलीला मैदान सुबह 10 बजे अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बहन, बेटी और बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आना ना भूलें। ये बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार।